एक तू ही निरंकार। हे निरंकार प्रभु, मैं तेरी शरण हूँ, मैनू बख्श लो जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हृदय जी महाराज की जय। एक तू ही निरंकार। आज की वाणी आई है, संतों की वाणी है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीती पार प्रभु पार प्रभु पार प्रभु पाइए, पार ब्रह्म प्रभु पाइए, मन ही की प्रतीति। तो यहाँ संतों ने बताया है, मन को बस में कर लेने और इस मन को साध लेने से ही जीव के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हम मन को बस में कर लेने से और मन को साध लेने से ही जीव के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और ये मन बस में कैसे होता है? ये मन गुरु शब्द के अभ्यास से ही बस में होता है। यदि मन को एकाग्र करना है, स्थिर करना है, शांत करना है, चित्त में यदि हमारे मन में एक शांति सुकून चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ गुरु शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है इस मन को बस में कर लेने का। सिर्फ गुरु शब्द के साध लेने से, यानी सिद्ध कर लेने से, गुरु शब्द को सिद्ध कर लेना, बार बार नाम का सुमरण करने से गुरु शब्द सिद्ध हो जाएगा। फिर ये मन अपने आप उस नाम के बिना रह नहीं पाएगा। तो इसलिए संतों ने कहा है कि मन गुरु के अभ्यास से ही बस में होता है। यदि मन एकाग्र और स्थिर है तो चित्त में शांति बनी रहती है, या मन में चंचल रहने से अशांति पैदा होती है। दुनियावी कामकाज में सफलता प्राप्ति के लिए भी मन को एकाग्र और एक रुख करने की जरूरत पड़ती है। फिर रूहानी परमात्मा के मामले में, परमात्मा प्राप्ति में तो विशेषकर मन पर काबू पाने और इंद्रिय रसों में आसक्त होने से रोक रखने से ही सफलता प्राप्त होती है। मन को इंद्रिय सुखों के पीछे यदि ये भागता है तो उसको भी संतों ने बताया है कि गुरु शब्द के अभ्यास से ही इस मन को विषय विकारों, इंद्रिय रसों, इंद्रिय सुखों के पीछे दौड़ इसकी कम करके धीरे धीरे अपने आप फिर मालिक की लगन, मालिक की भक्ति में ही लगा रहता है। तो यहाँ मन पर काबू पाने के तरीके जो बताए हैं, मन को साध लेना, परम संत श्री कबीर साहब जी की वाणी है, जो माने गुरु वचन को ताका मता अगाध। यदि हमारा मन गुरु वचनों पे चलना सीख जाए, गुरु वचन को मान ले, तो फिर हमारा मता अगाध, हमारा जन्म मरण, इस संसार के सब प्रकार के झमेले से छुटकारा पाना, ये आत्मा इस मनुष्य रूपी पिंजरों से, शरीर योनियों रूपी पिंजरों के बंधन से मुक्त होके उस मालिक के से जा मिलेगी। यही इस मनुष्य शरीर का मतलब ही रहता है, विशेष करके कि प्रभु की प्राप्ति करनी है, मालिक की प्राप्ति करनी है, तो इस मन को बस में करना पड़ेगा। और मन को बस में करने से ही जीव के जो चाहता है परमात्मा प्राप्ति, जो चाहता है इस आत्मा का, अपनी आत्मा का कल्याण करना, तो वो मन गुरु शब्द के अभ्यास से ही बस में होता है। इसलिए मन को हम एक जगह रोके रखें, एक स्थिर अवस्था में रखें, तो वो अवस्था नाम के ऊपर ही एकाग्र रहे, नाम के ऊपर स्थिर रहे, नाम के अलावा और कोई चित्त में चिंतन ना चले। जो कुछ चितवे नाम बिनु सोई काल की फांस। संतों ने बताया है, यदि मालिक के नाम के बिना यदि हमारे चित्त में जो भी चिंतन चलता है वो काल की फांस के बराबर बताया है। तो हमें विशेष करके ध्यान के हमारे चित्त में चिंतन सिर्फ और सिर्फ गुरु शब्द का ही चलना चाहिए। गुरु शब्द का ही अभ्यास
होना चाहिए, तभी बात बनेगी। यदि मन इधर उधर भटक रहा है, उछल कूद कर रहा है, तो इसमें फिर हमारे काम जो बनना है, इस आत्मा का जो कल्याण होना है, उसमें फिर ये मन रुकावट पैदा करेगा। इसलिए हमें बार 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 ये मन रुकावट पैदा ना करे। तो इस मन को भटकन से, इधर उधर भटकन से बचाना है, इस मन की उछल कूद को रोकना है, तो गुरु के शब्द का द्वारा ही मन पर काबू पाने और उसे स्थिर करने, एकाग्र करने, एक ऐसी अवस्था कि मन नाम को छोड़ के कहीं और भागे ना, उसको एकाग्र स्थिति, तो एकाग्र स्थिति नाम के ऊपर डट जाना, उस अवस्था को प्राप्त करने की बहुत ही बहुत हमें ज़रूरत है, बहुत ही बहुत हमें आवश्यकता है। अब संतों ने कहा है असलियत तो यही है कि मन को संसारिक सुखों और संसारिक रसों, इंद्रिय रसों में भटकते रहने की एक गलत आदत पड़ी हुई है। कब से आदत पड़ी हुई है? जब से ये शरीरों की आत्मा यात्रा करती हुई आ रही है। जब ये आत्मा अपने परमात्मा, अपने मूल से बिछड़ के इन योनियों के बंधन में बंधते हुए आ रही है, तो इसलिए कह रहे हैं इस शरीरों के सुखों और मन के रसों में भटकते रहने की इसकी बहुत पुरानी आदत है, कई कई जन्मों की आदत पड़ी हुई है। अब इसकी इस गलत आदत को छुड़ाना है, तो यह मन रस का लोभी है, ये बहुत रस लेता है इंद्रिय विषय विकारों में। तो जिस किसी वस्तु में यह रस और आनंद मान बैठता है, बिना सोचे समझे ये मन उसी की तरफ दौड़ने लगता है। अब ये मन को आदत पड़ी हुई है अनेक जन्मों की इस विषय विकारों, इंद्रियों में रस लेने की, तो जहाँ इस मन को इंद्रिय रस विषय विकार मिलते हैं, तो बिना सोचे समझे ये मन उनकी तरफ भाग जाता है, भाग जाता है। तो संत क्या करते हैं? अपने चित्त में चिंतन को चेक करते रहते हैं, ये मन क्या चीज़ का चिंतन कर रहा है। यदि चिंतन संसार का हो रहा है, तो फिर ये मन को पकड़ के बाल नाम के द्वारा फिर अपने से एक स्थान पर एकाग्र स्थिति में इसको वापसी वहीं ले आके कि नाम जप, नाम जप, सिर्फ नाम जप। और फिर ये मन भागता है, तो फिर इसको और नाना प्रकार के जतन करते हैं, लेकिन इस मन को ले आके उसी ठिकाने पे छोड़ते हैं गुरु शब्द के अभ्यास से। शब्द सूरत का मेल बना रहता है, फिर भी यह मन काबू में नहीं लाया जा सकता। तो उसको बस में लाने की युक्ति जिस प्रकार भगवान श्री अर्जुन जी को बताते हैं कि ये वही गुरु शब्द का अभ्यास है। भगवान श्री कृष्ण जी भी अर्जुन को बताते हैं, वह यही गुरु शब्द का अभ्यास है जो इस मन को बस में लाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है इस मन को बस में करने का। तो गुरु शब्द का अभ्यास ही विशेष इस शरीर में रह के हमने करना है, और अभ्यास के साथ साथ संसार के विषय विकारों से भी धीरे धीरे ये मन जो जो नाम का सुमरण में लगता जाएगा, जो जो विषय विकारों से हटता चलेगा। ये मन की इसकी साध लेने की एक सच्ची अवस्था है कि ये मन संसारिक बुराइयों में, संसारिक विषय विकारों में कम भागने लग गया, इंद्रिय रसों में इसकी आसक्ति कम होने लगी। इसका मतलब नाम का अभ्यास हमारा ठीक काम कर रहा है, तो ये मन नाम को ही लगेगा। और जब तक इस शरीर में है, जब तक हमें नाम का सुमरण, नाम का अभ्यास, नाम के साथ हमारा चित्त जुड़ा रहे, तो ये हमें हर समय ही जतन करना है, जब तक इस शरीर में है, जब तक। बस यही इस मन के जीतने का उचित उपाय है। तथा इस मन को जीत लिया गया, तो फिर वह परम गति अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेना उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं होगा। अब परम संत कबीर साहब जी ने इतनी महान संत उपदेश जो दिए कि इस परम स्थिति को, मोक्ष को प्राप्त कर लेना इतना आसान हो जाएगा यदि मन हमारा गुरु शब्द के साथ जुड़ गया तो, नहीं तो हमारा जन्म मरण पक्का निश्चित है। मन के मारे बन गए, बन तजी बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए, ये मन ठहरे नाही। कहते हैं मैंने अपना पूरे दम लगा लिया, पूरी ताकत लगा ली इस मन को बस में करने के लिए,
थक थक के मैं हार गया हूँ, लेकिन कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नहीं। संत कबीर साहब जी कहते हैं ये मन ठहरता ही नहीं है, इस मन की आदत है चंचलपना, चलते रहना, नए नए विषय विकारों। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों से ये आत्मा चलती हुई आ रही है, मन चलता हुआ रहा है इसके साथ, तो ये अनेक जन्मों का इसमें जो संस्कार बन गया, विषय विकार बुराइयों में आसक्ति रहने का, विषय विकारों में सुख ढूंढने का, इंद्रिय रसों में ही सुख ढूंढने का, तो उस आदत को छुटाना है इस मन की। ये छुटेगी गुरु शब्द के अभ्यास की। फिर कहते हैं, जेती लहर समुंदर की तेती मन की दौड़, सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठोर। अब जेती लहर समुंदर की, समुंदर की जितनी लहर है वो तो उठती ही रहती है, उठती ही रहती है, उठती ही रहती है, उनका कोई अंत ही नहीं है। तेती मन की दौड़, तो कहे मन की दौड़ भी इतनी ऐसी ही है। जब तक हम इस शरीर में है, जब तक इस शरीर में है, तो हमारा इस मन रूपी समुद्र के अंदर ये लहर उठती रहेगी। तो ये लहर उठती ही रहेगी, तो जैसे समुद्र में उठती रहती हैं, ऐसे ही इस मन की दौड़ भी भागम भाग की बनी रहेगी। सहजे हीरा निपजे जो मन आवे ठोर। आराम से आसानी से ही उस परम पद की प्राप्ति कर लेंगे, जो धीरे मन एक ठिकाने पे, एक गुरु की शरण में, एक नाम के आधार बना ले, नाम के जप को, नाम के सुमरण को ही अपना विशेष विशेष मुख्य रूप से इसी के ऊपर आसक्त रहे, इसी के ऊपर डट जाए, तो ये सहजे हीरा निपजे, फिर उस परम पद की प्राप्ति आसानी से हमारी हो सकती है, यदि नाम का सुमरण हमारे अंदर चलता है। तो आखिर में सारे संतों ने, भक्तों ने, शास्त्रों का यही निचोड़ है, सब संतों का यही निचोड़ है भक्ति का, कि इस मन को नाम के सहारे रोका जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि इस मन की आदत अनेक जन्मों की बनी हुई है। तो कह कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति करे, भावे विषय कमाए। फिर यहाँ संतों ने, कबीर साहब जी ने फिर कहा है, कबीरा मन तो एक है। ये मन तो इस शरीर के अंदर एक ही है, इसको चाहे तो गुरु भक्ति में लगाओ, या फिर विषय विकारों में, संसार में लगाओ। ये हमारे अभ्यास करने के ऊपर है। यदि बार बार अनेक जन्मों से ना आत्मा का जन्म है, ना मरण है, ना ये आत्मा छोटी हो सकती, ना बड़ी हो सकती है, तो चलती रहती है, साथ में ये मन। तो इसलिए कहते हैं कि जब इतनी लंबी सफर से यात्रा करते, इस मन की आदत पड़ी हुई है बुराई की तरफ, गिरावट की तरफ जाने की, तो हमें इस मन की आदत को छुड़ाने के लिए मेहनत भी तो उतनी ही करनी पड़ेगी। जो अनेक संस्कार इस मन में बन बैठे हैं, जड़ जमा बैठे हैं बुराइयों के, उन संस्कारों को उखाड़ के वहाँ सिर्फ और सिर्फ नाम का, भक्ति का बीज बो बो के हमें वो संस्कार बनाना है, तो तब जाके हमारा काम बनेगा। अब यही बात संत कबीर साहब जी समझाते हैं, कबीरा मन तो एक है, जावे वहाँ लगाए। अब मन तो एक है, चाहे गुरु की भक्ति में लगा ले, चाहे विषय सुखों में, इंद्रिय सुखों में, संसारिक सुखों में लगा ले, बात एक ही है। ये मन तो एक है, चाहे इधर लगा, चाहे भाई भलाए तो गुरु की भक्ति कर, या विषय विकारों में लगा, ये तेरे हाथ में है। मन पंछी तब लगी उड़े, विषय वासना माही, प्रेम बाज की झपट में जब लगी आयो नाही। अब यहाँ कहते हैं कबीर साहब जी कि मन पंछी जब तक उड़ता रहता है विषय विकारों के अंदर, जब तक सतगुरु रूपी बाज अपने नाम रूपी प्रेम में इस मन को नहीं रंगता है, जब तक ये गुरु चरणों के साथ हमारा मन नहीं जुड़ता है, प्रेम रूपी बाज में की झपट में जब तक ये नहीं आएगा, जब तक ये मन ठहरता नहीं है, विषय विकारों से हटता नहीं है, तो हमें बार 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 गुरु की वचन को मान के, मन को समझाना के
गुरु की बात मान, गुरु की बात मान, गुरु मति को धारण कर। हे मेरे मन, तू मनमति तो डुबाएगी डुबाएगी, गुरुमति ही पार उतारेगी। इसलिए तू गुरुमति को धारण कर, इसीलिए तू गुरुमति को धारण करके बार बार नाम के साथ जुड़। यही मन फिर प्रेम बाज की झपट में जब लग आयो नहीं। कहते हैं जब तक ये नाम के ऊपर नहीं डब जाए, नाम यदि शरीर के अंदर हर समय चल रहा है, ये मन हर समय नाम का सुमरण करता है, हर सांस का मोल डालता है, इन सांसों को कौड़ियों के भाव नहीं गवा रहा है, तो समझ लेना ये भक्ति रूपी, प्रेम रूपी भक्ति का बीज सतगुरु ने हमारे हृदय में बो दिया है। अब इसकी संभाल तो, फसल की संभाल तो हमें ही करनी है, ताकि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी आके इस भक्ति रूपी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। तो मना मनोरथ छाड़ी दे, तेरा किया न होए, जो पानी घी निकसे, सूखा खाए न कोई। फिर कहते हैं हे मन, तय ये व्यर्थ के संसार की दौड़ धूप को छोड़ दे, क्योंकि तेरे करने से कुछ नहीं होने वाला है। यदि पानी को बिलोने से उसमें से घी निकलता तो सब घी खाते, सूखी रोटी कोई भी नहीं खाता। इसलिए तो गुरु चरण में जुड़, गुरु चरणों में लग, गुरुमति को धारण कर, वहीं से हमारा जन्म मरण आवागमन का निस्तारा होगा। तो यहाँ यही बात संत महात्मा समझाते हैं कि भाई तू मालिक की भक्ति करके, मालिक के नाम में हर समय बस यही इस मन की अवस्था है कि यदि नाम में मन लग गया तो धीरे 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 एक न एक दिन तो, जैसे रोटी खाओगे एक टुकड़ा दो टुकड़ा, भूख नहीं, खाते खाते अपने आप शरीर बता देता है पेट भर गया। इसी तरह नाम का सुमरण करते 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 एक न एक दिन अपने आप ये मन फिर भरपूर इस नाम की याद में जीवन जीना शुरू कर देगा, तो हमारा जन्म मरण का आवागमन का निस्तारा हो पाएगा। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि हे कृष्ण, हे अर्जुन, यह मन बड़ा चंचल और परमथन स्वभाव वाला है, अथवा बहुत बलवान भी है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु रोकने की बाती कठिन मानता हूँ। तब श्री भगवान जी कहते हैं कृष्ण जी कि निसंदेह हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल स्वभाव वाला और कठिनता से बस में आने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये बहुत कठिन होने के कारण भी इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा बस में किया जा सकता है। अभ्यास क्या है? मालिक के नाम का। वैराग्य क्या है? संसार से हटा के भक्ति में लगाना। तो इसलिए संतों ने यही बात विशेष बताई है। इसी के ऊपर में अपना विशेष ध्यान रख के मालिक की भक्ति कर करके अपने मन को एक ऐसी गुरुमति के अनुसार जीवन जीना सिखा लें कि जहाँ फिर हमारे को ये मन किसी भी प्रकार का दुख ना दे। वो जन्म मरण के चक्कर में मन जब हंसा बन जाएगा, तब ये मन हंसा रूपी फिर गुरु के उन हीरे मोती चुग चुग के गुरु वचन जो होते हैं सतगुरु के, उन वचनों को चुन चुन के खाना शुरू कर देगा। तो हमारा फिर उसी समय इस आत्मा की सफलता निश्चित है। तो इसलिए संतों महात्माओं, हर समय यही अभ्यास, जैसे भी है, जिस हाल में भी है, दुख में है, सुख में है, मुसीबत समस्याएं, कभी तो ऐसा है ही नहीं कि जब तक इस शरीर में, गुरु महाराज जी ने तो लिखा है, नासवान ने स्तन के घर में कांटों का सम्मान ने बंदे। इस शरीर के अंदर तो कांटों का ही समान है। हर समय कोई ना कोई, किसी न कहीं कोई ना कोई विपत्ति, दुख, किसी न कोई परेशानी, कुछ न कुछ आता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसलिए गुरु की बात को मान के ये मन गुरु की बात पे चल पड़े। और गुरु महाराज जी तो कहते हैं, ये तन मेरा खाक की ढेरी, जाती है तो जाने दो, और कुल माया और दौलत मेरी, जाती है तो जाने दो। तो यहाँ ये विशेष बात यही बताई है सतगुरु माता जी ने, ये तन मेरा खाक की ढेरी, एक न एक दिन तो राख इस शरीर को बनना ही है, जलना ही है। कुल माया सारी की सारी, वो जब शरीर छूट गया तो वो माया संपत्ति धन वो भी अपने आप छूट गई, वो भी अपने आप चले जाए, उसका भी भोग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं ये शरीर भी, ये माया भी, सब कुछ, लेकिन हमारे साथ आखिर में हमारे जो संस्कार बन गए ना इस आत्मा के अंदर,
वो संस्कार हमारे साथ जाएंगे, उन कर्मा का लेखा जोखा हमारे साथ जाएगा। इसलिए हमें ऐसा संस्कार बन जाए कि मन नाम के सुमन के अलावा और कोई भी संसारिक विषय विकारी संस्कार इसके अंदर जो भी है वो जड़ से उखाड़ फेंके और सिर्फ नाम का संस्कार बन जाए। इसी का अभ्यास दिन रात करना है। इन्हीं इसी अरदास के साथ सतगुरु माता जी ताकत दे, शक्ति दे, बख्शे, भूले भटके जैसे भी हूँ जिस हाल में है, बस आपकी शरण में है। आप ना होते तो नाम नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता तो इस मन को किसके सहारे रोकता मैं। तो यही गुरु माता जी के चरणों में अरदास है। जैसा भी दास है, पापी, कामी, क्रोधी, लालची है, बस आपकी शरण में है प्रभु। आप कृपा करें, आप दया करें, आपकी रक्षा के सहारे ये जीवन की सांस हर पल चल रही है और आखिरी तोड़ आपके बस चरणों में निभ जाए। इसी अरदास के साथ प्रेम से कहिए, धन निरंकार जी।